नमस्कार, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देश भर में दिवाली की धूम है। दिवाली का उल्लास चारों तरफ छाया हुआ है। दिवाली के मौके पर देश भर के बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। बाजार, गलियां और घरों को लड़ियों, झालरों और फूलों से सजाया गया है। रोशनी से नहाई इमारतें, सजे बाजार, घर बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। दिवाली को लेकर बाजारों में काफी रौनक नजर आ रही है। दिवाली को लेकर लोगों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। रोशनी के त्योहार दिवाली पर देश का कोना कोना इस समय रोशन है। दिवाली का उल्लास शहर शहर देखने को मिल रहा है। महापर्व पर उमंग और उल्लास की तस्वीरें हर जगह से सामने आ रही हैं। भारत में दिवाली का अलग ही महत्व है। इस त्योहार को हिंदू संस्कृति के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। सुख समृद्धि के प्रतीक भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की शुभ मुहूर्त में घरों और प्रतिष्ठानों में पूजा की जा रही है। तो देश भर में दिवाली के मौके पर बाजार गुलजार हैं। दिवाली में घर और बाजारों में रौनक काफी बढ़ी हुई है। देश भर में महापर्व दिवाली की धूम। दिवाली पर्व पर लोगों में भारी उत्साह है। दिवाली पर देश का कोना कोना गुलजार है। सुरक्षा के यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल हर जगह तैनात है। ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। और जहां आतिशबाजी बैन नहीं है, वहां पर लोग आतिशबाजी जलाकर भी अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। और मेरे सहयोगी जावेद हुसैन इस वक्त आईएसबीटी दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, क्या सुरक्षा को लेकर कितने इंतजामात किए गए हैं पूरे दिल्ली में? अबुल, मेरे पास दो तस्वीरें, मेरे पीछे आप सुरक्षा के इंतजाम देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस किस तरीके से सुरक्षा दिखा रही है। दूसरी तरफ महिला सुरक्षाकर्मी जो अपने घर से दूर इस वक्त यहाँ पर दिल्ली के आईएसबीटी में मौजूद हैं। देखिए, एक तरफ तस्वीरें कि तमाम यहाँ पे जो लोग हैं अपने घरों को जा रहे हैं दिवाली को लेकर। ये जो तस्वीरें देखिए, तमाम लोग अपने घरों को जा रहे हैं। जो लोग अपने घर नहीं पहुँच चुके हैं, जो त्योहारों में अपने घर नहीं जा पाए, उनके लिए देखिए तस्वीरें हैं। वो लोग यहाँ से अपने घरों को जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में दिल्ली पुलिस की वो महिला सुरक्षाकर्मी जो इस वक्त अपने घर से दूर यहाँ पर दिल्ली की सुरक्षा में, ये देश का सबसे बड़ा अंतर्राज्यीय आईएसबीटी है, बस अड्डा है। और यहाँ पे देखिए कि दिल्ली पुलिस की जो महिला कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल रितु और यहाँ पर कांस्टेबल आरजू हैं, जो इस वक्त यहाँ पर सुरक्षा में तैनात है। इसके अलावा देखिए और दिल्ली पुलिस की जो महिला सुरक्षाकर्मी, वो लोग यहाँ पर पूरी तरीके से आइज एंड ईयर्स के साथ सुरक्षा में लगी हुई हैं। रितु, आप घर से दूर हैं, परिवार को इंतजार होगा कि मेरी बेटी घर आए, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है देश की आईएसबीटी की, जहां पे आप इस वक्त तैनात हैं। क्या कहना चाहेंगी? मैं बहुत खुश हूं सर। मैं दिल्ली पुलिस का एक हिस्सा हूं सर, और घर से दूर हूं। बाकी 22 साल मैंने घर पे ही मनाई है दिवाली। आज मेरे को मौका मिल रहा है दिल्ली पुलिस की सेवा करने का। मैं बहुत खुश हूँ सर। लोग यहाँ से घर को जा रहे हैं, एक ललक होता है कि हम भी घर जाते हैं, बच्चे, परिवार, माँ बाप या जो भी आपके परिवार में होंगे। यस सर, मन तो हमारा भी करता है सर थोड़ा ऐसे जाने का, पर देश की सेवा करने का। देश की सेवा सबसे बहुत बड़ी बात आपने कही। यस सर। आरजू, आप घर से दूर हैं, त्योहार है, लोग घर जा रहे हैं, कैसा फील कर रही हैं कि सुरक्षा देश पहले, उसके बाद बाकी सब कुछ? यही है सर कि ये सब भी हमारी जिम्मेदारी है। आज हम अपने परिवार के साथ नहीं है तो क्या हुआ, ये देश हमारा ही परिवार है, इनको भी सुरक्षित महसूस करवाना हमारी जिम्मेदारी है। ये सब सुरक्षित दिवाली तभी मना पाएंगे जब हम अपनी ड्यूटी पूरी अच्छी निष्ठा से करेंगे। अब इसके बाद हम देखिए यहाँ पर सब इंस्पेक्टर यहाँ पर जो है चौकी इंचार्ज, इनके सुपरविजन में पूरे सुरक्षा को देखा जाए। देखिए दिल्ली पुलिस आप दूसरों को घर तक पहुँचा रही, लेकिन आप आज लोगों की सुरक्षा में हैं। यस सर। क्या कहना चाहेंगी? क्या नाम है आपका? प्रगति। सर फर्ज है हमारा, अब वर्दी पहन ली तो सेवा तो करनी है। मतलब देश पहले है। यस सर। देखिए कई लोग अपने घर को जा रहे हैं, कुछ एहसास होता है कि हम लोग भी घर जाते हैं? जी सर, घर जाने का तो सबका मन करता है, पर अब वर्दी पहन ली तो ड्यूटी पहले है। देखिए कितनी बड़ी बात कह रही है। यहाँ पे तमाम पूरे यहाँ पे रितु है, आरजू है, यहाँ पर प्रगति, इसके अलावा कई और दिल्ली पुलिस की देखिए जो महिला कांस्टेबल्स हैं, जो यहाँ पर इस पूरे अंतर्राज्यीय आईएसबीटी पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मेरे साथ पिंकी है। पिंकी, आज पूरा देश दिवाली का त्यौहार मना रहा है, आप यहाँ पे लोगों की सुरक्षा में मुस्तैद हैं, और आपकी बाकी जो सहयोगी उन्होंने कहा कि मेरे लिए पहले देश इंपॉर्टेंट है और लोगों की सुरक्षा। यस सर।
क्या कहना चाहेंगे? अनीता, आप बताइए, बड़ी मुस्कान है, देश का में दिवाली की त्यौहार है, लोग अपने घरों को जा रहे हैं, देखिए सब लोग कहीं ना कहीं अपने घर को जा रहे हैं, आप यहाँ पे सुरक्षा में हैं लोगों की, क्या कहना चाहेंगे? सर पहले दिवाली तो सारे लोग मना रहे, इतने दिन भी दिवाली मना रहे थे, घर पे ही थे, लेकिन आज पहली बार देश के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है, तो हम यहाँ पे मतलब ये मुस्कान आपकी बता रही है कि वाकई आप मतलब दिल से जावेद, कुछ और परिवार की हिस्सों तो से याद भी, आ रही देश के होगी। कुछ और हिस्सों से भी देखते हैं वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है। देखिए, लखनऊ यहाँ से पर, मेरे मोहम्मद साथ शादाब कई, महिला, मोहम्मद सुरक्षा शाबाब कर्मी हैं। बने हुए हैं। जावेद, आप हमारे साथ बने रहिए। शबाब, लखनऊ में सुरक्षा को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए त्योहार के मद्देनजर बहुत अलर्ट मोड पर पूरा शहर है। सभी पुलिस वालों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है, अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से कल ही दिशा निर्देश इस बात के लिए जारी हो गए थे कि किसी भी तरीके की कोई चूक न रह जाए। चूंकि अयोध्या का मूवमेंट था, कल तक दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम था अयोध्या में, और लखनऊ से अयोध्या बहुत करीब है। अब चूंकि अवध में दीपावली हो और उसके तस्वीरें, उसके नज़ारे जो हैं वो दुनिया भर में न जाने जाएं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। कल दीपोत्सव की हमने तस्वीरें देखी अयोध्या से कि किस तरह 25 लाख से ज़्यादा दिए जले, पूरी दुनिया का एक नया कीर्तिमान बना, विश्व रिकॉर्ड बना। सरयू में बेहतरीन खूबसूरत आरती हुई। तो ये नज़ारे बताते हैं प्रभु श्री राम जब त्रेता युग में रावण के वध के बाद लंका से लौटे थे, तो अयोध्या में जिस तरह घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया गया था, तो अयोध्या में त्रेता युग की उसी दीपावली को मनाने का सौभाग्य वहां के लोगों को मिलता है, और उसी तर्ज पर, उसी खुशहाली के साथ जो है वहां पर दीपावली मनाई जाती है। फिलहाल राजधानी लखनऊ के मैं बाजार में हूं, यहां पर चूंकि अब खरीदारी बस अब अपने अंतिम दौर में ही है, लिहाजा दुकानों पर जो है वो छुटपुट खरीदारी आपको मैं दिखा रहा हूं कि लोग बस जल्दी जल्दी अपनी खरीदारियों को पूरा कर लेना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको गणेश लक्ष्मी की जो मूर्ति मिलती है, चूंकि इनकी पूजा अर्चना सबसे पहले होती है, लिहाजा वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि कितनी खूबसूरत खूबसूरत मार्केट में मूर्ति आई हुई हैं, और जो है वो लोग जो हैं वो इनकी खरीदारी बस अब अपने अंतिम दौर में कर रहे हैं। और कलकत्ता के कारीगर जो हैं वो यहाँ पर इन जो है मूर्तियों को बनाकर यहाँ बेच रहे हैं। खूबसूरत झालरें बिक रही हैं। बाजार देखिए, कैंडल्स को लेकर के गुलजार हैं, ये जो है वो खुशबू वाली कैंडल्स हैं, उन्हीं के बगल में पटाखे मिल रहे हैं। चूंकि लखनऊ में किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, लिहाजा यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो खुलकर बिक रही हैं, पटाखे बिक रहे हैं, फूल माला बिक रही है, और अब इसी की खरीदारी जो है वो बची हुई है। खील बताशे जो हैं वो भी मिल रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि अब चूंकि पूजा अर्चना का वक्त शुरू होने जा रहा है, लिहाजा जो है वो अब बची हुई तैयारी। माता जी, शबाब, आप हमारे साथ बने रहिए। शबाब बने रहिए, जरा मैं और जगह से भी हाल ले लूं किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम वहां पर हैं। नाज पटेल इंदौर से मेरे साथ बनी हुई। नाज, इंदौर की दिवाली की हमने बात की थी पहले भी कि वहां पर दिवाली में कुछ ना कुछ एक नया रंग हर साल देखने को मिलता है। इस बार क्या एड ऑन है वहां पर दिवाली पर, और सुरक्षा को लेकर क्या क्या इंतजाम वहां पर है? मेरी आवाज नाज तक नहीं पहुंच रही, नाज के पास जाएंगे। फिलहाल आनंद सिंह भी मुंबई से इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। आनंद, यहाँ पर मुंबई बड़ा भीड़ भाड़ रहती है और बड़ा सेंसिटिव माना जाता है किसी भी मामले को लेकर, खासतौर से त्योहारों को लेकर। किस तरह के इंतजाम यहाँ पर मुंबई में किए हुए हैं सुरक्षा को लेकर? जी देखिए, जिस तरह से मुंबई एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी एरिया में गिना जाता है, जिस तरह से हम देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से पुलिस को और सारी एजेंसियों को अलर्ट देखते, उसी तरह से मुंबई भी दिवाली का त्योहार हो या कोई भी बड़ा त्योहार हो, तो उस वक्त यहाँ पर भी हाई सिक्योरिटी हमेशा बनी रहती है। और दिवाली की त्योहार को देखते हुए मुंबई पुलिस ने पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। उन्होंने पूरा अरेंजमेंट कर रखा था सिक्योरिटी का, और साफ तौर पे जो दिशा निर्देश गाइडलाइंस उन्होंने जारी किए थे लोगों के लिए, उसमें कहा गया था कि ड्रोन उड़ाने को यहाँ पे पाबंदी बनी रहेगी। कोई भी व्यक्ति यहाँ ड्रोन नहीं उड़ा सकता है दीपावली के समय में। और उसके साथ ही साथ जो पैराशूट वाले पटाखे होते हैं, जो पैराशूट वाली बीप होती है, जो लोग अक्सर यहाँ हवा में उड़ाते हैं, उसमें इसको जलाने के बाद तो उसको उड़ाने पर भी यहाँ प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि जो खतरा है, आसमानी खतरा भी जिसे हम कहते हैं, जिसके थ्रू अटैक होने की संभावना बनी होती है,
तो उसको देखते हुए मुंबई पुलिस ने पहले ही ये दिशा निर्देश दिए कि आप पैराशूट वाले जो जीप हैं उन्हें भी आप मुंबई में नहीं उड़ा सकते हैं। और जिस तरह से लगातार ये हम अभी जहाँ खड़े हैं ये बांद्रा वेस्ट का इलाका है, और बांद्रा वेस्ट का इलाका एक तरह से कहा जाए तो काफी पॉश इलाका कहा जाता है मुंबई का। यहाँ पर क्योंकि बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां जो है, चाहे वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, रेखा हो, जॉन अब्राहम हो, इस तरह के तमाम बड़े नेता अभिनेता यहाँ पे रहते हैं। तो ऐसे में भी तो यहाँ पे जो हाई सिक्योरिटी है वो पुलिस के लगातार देखने को मिलती है। और फिर जब यहाँ पर अभी चुनाव का माहौल है, महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं 20 नवंबर को, तो वैसे में भी पूरी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है हर जगह पे, चाहे वो बड़ा तमाम बड़े जितने भी होटल्स हो, तमाम जो चेक पोस्ट है यहाँ पे लगाए गए हैं पुलिस के द्वारा। और हर जगह मतलब आप हर 2-4 किलोमीटर के बाद पुलिस आपकी गाड़ी को रोकती है। वो आनंद, चलिए सुरक्षा की बात आपने की, इस बार खास इसलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव हैं, तो चुनावी दिवाली राजनेताओं की कैसी चल रही है? जी देखिए, अगर हम बात करें चुनावी दिवाली की, चूंकि यहाँ पर पूरा का पूरा जो माहौल है महाराष्ट्र का वो कम्प्लीटली चुनाव का माहौल बन चुका है। और ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण भी है क्योंकि सारी जो 6 पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं यहाँ पर, ये उन सब के अस्तित्व का भी सवाल है। तो ऐसे में जितनी भी पार्टियां हैं उन सबों ने जो यहाँ का बहुत ही रिच कल्चर है महाराष्ट्र का, चाहे वो यहाँ का परिधान हो, चाहे वो यहाँ की जो भाषा है, फिर अपनी जो उनकी संस्कृति है, उसको लेकर भी वो लोग काफी सजग रहते हैं। तो ऐसे में यहाँ जितने भी बड़े नेता हैं वो यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस में आज देखने को मिल रहे हैं। लगातार वो नक्काशी किए हुए कुर्ते में नजर आ रहे हैं जितने भी तमाम बड़े नेता हैं। और जब वो लोगों से भी मिलने जा रहे हैं तो उन पर भी इसका साफ छवि दिख रही है कि किस तरह से वो दिवाली के त्योहार में जब वो अपनों से मिलने जा रहे हैं तो किस तरह से उनका परिधान है, किस तरह से इनकी वेशभूषा है, इस पर खासा ध्यान रखा जाता है महाराष्ट्र में। और खास तौर पे जो कोल्हापुरी साड़ियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं यहाँ पर, वो कोल्हापुरी साड़ियों का खासा इस्तेमाल करती है। उसके साथ ही साथ महाराष्ट्र में जो एक गजरा, मुंबई में खास करके हमने ये ट्रेंड देखा है कि किस तरह से महिलाएं यहाँ पे गजरा लगाती हैं अपने बालों में, तो वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा कि किस तरह से यहाँ की जो महिलाएं हैं इस तरह के त्योहारों में, जब बड़े त्योहार होते हैं तो किस तरह से वो सज धज कर अपने घरों से निकलती है। ठीक है आनंद, बने रहिए। रजाउल्ला भी मेरे साथ बने हुए हैं जयपुर से। रजाउल्ला, जयपुर में किस तरह का माहौल है और सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजामात वहां पर किए गए हैं? क्योंकि अगर सांप्रदायिक तनाव की बात करें तो जयपुर को सेंसिटिव माना जाता है। इस वक्त बिल्कुल देखिए, जयपुर के बड़ी चौपड़ इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर सहयोगी को कहूंगा दिखाएं किस तरीके से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जयपुर के अंदर अब खूबसूरती को देखने के लिए पहुंचे हैं। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो तकरीबन राजधानी जयपुर में 2500 के करीब जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। STF की बात की जाए, RSC की बात की जाए या फिर अलग अलग बटालियन की बात की जाए, वो तमाम अलग अलग इलाकों में तैनात की गई है। बाकायदा इस जो नॉर्थ इलाका एडिशनल फर्स्ट कैंटर में आता है, दुर्ग सिंह जी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं किस तरीके से जो पीयूष हैं, जो ACP मानक चौक है, वो भी यहाँ पर अपनी ड्यूटी है वो अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। आइए जो एडिशनल DCP नॉर्थ है दुर्ग सिंह जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, अति सेंसिटिव इलाका है, जिस तरीके से 2500 के करीब जवान पूरे जयपुर शहर में तैनात किए गए हैं। दिवाली मनाने के लिए लोग राजधानी जयपुर पहुंच रहे हैं, खूबसूरती को कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से सर जयपुर की सुरक्षा व्यवस्था है आज? सभी को पहले तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमने जो चकाचौंध व्यवस्थाओं के साथ में हमारा जो इंतजाम लगाया गया है वो आप सबकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि आप यहाँ पे जयपुर में जितनी भी जो रोशनी है उसका आप आनंद लें और अपनी दीपावली को शांतिपूर्ण मनाएं। ACP पीयूष कविया जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से बड़ा त्योहार है, घर से दूर जो जवान हैं वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। कल हमने देखा था DGP UR साहू ने भी एक बड़ा संदेश तमाम जनता और पुलिसकर्मियों को दिया था। सर, क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे जनता को और अपने जवानों को जो फील्ड में आज अपने घर से दूर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं? जो जवान यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और जो यहाँ जाब्ता लगा हुआ है, उनको उनकी दिवाली इसी में है कि वो हम सब आप लोगों की सुरक्षा में, जो आम जनता है उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। और जो सभी जनता से मेरी यही अपील है कि आए, दिवाली को बढ़िया रोशनी को देखें, एंजॉय करें और अपने घरों की ओर आराम से प्रस्थान करें।
बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरीके से राजस्थान पुलिस के जवान पूरे राज्य के अंदर तैनात हैं, कल जिस तरीके से डीजीपी यूआर साहू ने तमाम जवानों को एक बड़ा संदेश दिया था, बड़ा मैसेज दिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं जवानों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। वहीं जिस तरीके से जो जयपुर नॉर्थ पुलिस के अधिकारी हैं, चाहे से दुर्ग सिंह की बात की जाए या फिर पीयूष कविया जी की बात की जाए, वो तमाम अलग अलग इलाकों में तैनात हैं। चलिए रज़ाउल्लाह बने रहिए आप हमारे साथ। इंदौर भी चलते हैं। इंदौर में नाज पटेल इस वक्त बनी हुई है मेरे साथ। नाज, इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर में हर बार दिवाली के अलग रंग नजर आते हैं देखने को, इस बार क्या एड ऑन है इंदौर में? बिल्कुल राकेश जी, इंदौर में दीपावली का पर्व जो है हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हुए इंदौर वासी नजर आ रहे हैं। हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि इंदौर में किस तरह से यहाँ पर आकर्षक रोशनियों से इमारतों को सजाया गया है। और इस वक्त अभी हम राजवाड़ा में मौजूद हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो भी यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। माँ लक्ष्मी का यहाँ पर अभी पूजन होना बाकी है। कई घरों में भी शुभ मुहूर्त में यहाँ पर पूजन किया जाएगा। इस लिहाज से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर सामान खरीदने आ रहे हैं। साथ ही सुरक्षा की बात करें तो इंदौर पुलिस ने सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर तैनात है। यातायात की अगर बात करें इंदौर में तो किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इस लिहाज से भी काफी यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर्ष और उल्लास के साथ लोग दीपावली का पर्व मना रहे हैं। और खासतौर पे इस बार राकेश जी, इंदौर में जो एयर इंडेक्स है उसको सुधारने के लिए ग्रीन पटाखों का यहाँ पर चलन बढ़ा है। लोग पटाखे चला रहे हैं, लेकिन ग्रीन पटाखे में ताकि किसी तरह का कोई वायु प्रदूषण ना हो। आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं इंदौर पुलिस ने ताकि लोग हर्ष और उल्लास के साथ दीपावली मना सके? पूरे सुरक्षा इंतजाम यहाँ पे पुलिस द्वारा किए गए हैं। पुलिस द्वारा लगातार भ्रमण किया जा रहा है और हर प्रत्येक संदिग्ध व्यक्ति के ऊपर पैनी नजर रखी जा रही है। सर, हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो हमारे देश के जवान है, सीमा पे कर्तव्य निभा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, वहीं आप लोग यहाँ हैं, परिवार है, ताकि लोग सुख और शांति से दीपावली पर्व मना सके। जी, पुलिस का ध्येय यही होता है कि आम जन अपना जो त्योहार है वो अच्छे से मना सके। पुलिस भी यहाँ अपना चलिए नाज बनी रही है आप हमारे साथ। और लखनऊ का रुख एक बार फिर करते हैं। शबाब मेरे साथ हैं। शबाब, लखनऊ में आप बता रहे थे कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं बाजार में जो बड़ी परंपरा से जुड़ी हुई होती हैं। आपने कई दुकानदारों से भी बात की, क्या क्या वो है साजो सामान जो जुड़ा हुआ है परंपराओं के साथ और वो बरसों से, सैकड़ों सालों से वो परंपरा चली आ रही है? बिल्कुल, देखिए, आप त्योहार चाहे जितनी आधुनिकता के दौर में चले जाएं, चाहे जितना आप हाईटेक हो जाएं, चाहे जितना आप मॉडर्न सोसाइटी में रहने लगें, लेकिन जब तक आप अपने घर को दिए से रोशन नहीं करेंगे अबुल, तब तक दिवाली का त्योहार आपके घर में संपन्न नहीं हो सकता। जब तक आप आरती नहीं करेंगे, जब तक आप पूजा नहीं करेंगे, जब तक आप विधि विधान नहीं पूरे फॉलो करेंगे, तब तक आप त्योहार नहीं मना सकते। और यही बहुत बड़ी वजह है कि त्योहार जो है वो अपनी परंपरा को, अपनी जड़ों को जो है वो समेटे रखते हैं। दिवाली में बहुत तरह की झालरें हैं, लाखों रुपए के पटाखे हैं, लेकिन आज भी बगैर खीले के, बगैर बताशे के, बगैर गट्टे के, बगैर शक्कर के, उस खिलौने के जो है वो पूरा नहीं पड़ता है त्योहार। और लोग जो हैं उसकी खरीदारी पूरे तौर पर करते हैं। एक खुला हुआ दो जरा मुझे उधर से। देखिए, आपने भी अपने बचपने में ये खीले खाए होंगे अबुल, और अगर आपको याद हो, अब भले दौर थोड़ा सा दूसरा हो गया, लेकिन त्योहार जब हमारे मोहल्लों में हुआ करते थे, चूंकि हम लोग लखनऊ के प्रॉपरली रहने वाले हैं, हमारे घर के बगल में बहुत सारे हमारे हिंदू दोस्त, हिंदू भाई, हिंदू चाचा रहते थे। उनके घर से रात में पूजा के बाद ये खिलौने शक्कर के जो बने हुए होते थे वो आते थे, उसके साथ ये खीले आते थे, ये चूड़ा होता था, ये आता था, खीले आते थे। तो ये परंपराएं हैं जो आज भी जो हैं वो चीजों को जोड़कर रखे हुए हैं। और इनका स्वाद जो होता है वो अबुल जो है वो बिल्कुल अद्भुत होता है, क्योंकि ये मोहब्बत की मिठास है। इस मिठास को लेकर के जो है वो शक्कर के खिलौने से कंपैरिजन नहीं कर सकते। शक्कर के खिलौने आपने दिखाए और ये पुरानी यादें ताजा कर दी। कल से दुकानदारी डाउन है